हाय एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है एरीज। 16 से लेके 22 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एरीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपकी परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेली रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। वाओ वाओ, इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके एरीज, so let's get into your reading. This is your higher messages और overall energy for the week. Okay, the counseling का कार्ड है and the rainbow. Okay, the first message है कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में ना जस्ट लाइक जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, पीस आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। सी द रेनबो का कार्ड है। रेनबो इज ऑल अबाउट गाइस अपॉर्चुनिटीज। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में ना किसी न किसी चीज़ की कमी थी, किसी भी चीज़ की, ओके, मनी इशू चल रहा था, जॉब नहीं था, जॉब होते हुए भी टॉक्सिक जॉब था, तो जो परिस्थितियां हैं ना उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ओके, चेंजेस आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको और अपनी लाइफ में पीस या फिर बैलेंस कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी का कार्ड है। दिस इज योर सिक्योरिटी। ओके, वेदर वो मनी वाइज हो, वेदर वो जॉब वाइज हो, वेदर वो आपके सिक्योर लाइफ वाइज हो, देयर इज अ सिक्योरिटी। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है प्रॉस्पेरिटी का। ओके, क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पर चेंजेस देके लाइफ में मूवमेंट करवाना चाहते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सको। क्योंकि यहाँ पर सी फ्रेंडशिप में भी शायद कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना आप अपने कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में कोई सपोर्ट आके आपको हेल्प कर रहा है ताकि आप अपनी उस परिस्थिति से बाहर निकल सको। जस्ट दिस इज फॉर मी जस्ट लाइक अ 3 ऑफ कप। ओके, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है, सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है एंड कहीं ना कहीं पीस आता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड द साइकिक एबिलिटी का कार्ड है, तो यू नो डैट। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ये हफ्ता आपको पता है कि मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होंगी। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं यूज योर इंट्यूशन। इस हफ्ते आप लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। तो मैं ये ओवरऑल में मैं ये बोलना चाहूँगी, जो भी आप लोगों के लाइफ में कमियाँ थी पहले, ओके, मनी इशू चल रहा था, जॉब नहीं था, या फिर परिस्थितियाँ ठीक नहीं चल रही थी, या फिर कहीं ना कहीं सिंगल थे, आर्गुमेंट हो रहा था, ओके, लव वाइज भी, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में चेंज देखने को मिल सकता है। ओके, चेंज देखने को मिल रहा है एंड गुड न्यूज़ भी आती हुई दिख रही है एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ओके, गुड न्यूज़ भी आ रही है, अबंडेंस भी आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है, तब जाके आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो रहे हो। ओके, मूवमेंट हो रहा है, बैलेंस कर रहे हो एंड यूज योर इंट्यूशन। ओके एरीज, जैसे कि अगर आप लव वाइज सिंगल भी हो तो अगर मिंगल होना चाह रहे हो, ओके, मिंगल होना चाह रहे तो उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। ओके, मिंगल होके जैसे कि रीयूनियन होके फिर से आप अपने लव वाइज भी सिक्योर होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना प्रॉस्पेरिटी दे रही है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना हैप्पीनेस देना चाहते हैं। ओके, सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हैं। दैट्स वाई देयर द मूवमेंट होके आप अपनी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, अबंडेंस लेके आ रहे हो एरीज। ब्यूटीफुल एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी। लेट्स सी व्हाट्स द वीकली मैसेजेस फॉर यू। वन मोर शफल। ओके, first part of the week.
दिस इज द कार्ड ऑफ ऑपरेशन। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, एंड इट सेज restriction, exhaustion, depression, depleted resources, feeling cut off, punishment, confinement। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों की लाइफ में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ये हफ्ता ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कोई भी ऐसी नेगेटिव प्रॉब्लम चल रही थी आप लोगों की लाइफ में, जैसे कि मनी वाइज इशू चल रहा था या फिर कहीं ना कहीं जॉब वैसे इशू चल रहा था, तो देयर इज़ अ लाइट, सी देयर इज़ अ लाइट। ओके, यूनिवर्स आपको यहाँ पर जस्टिस देना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, ताकि आप अपने लाइफ में अपने उस नेगेटिव फीलिंग से बाहर निकल सको। ओके, एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ऑपरेशन भी हो सके। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस व्हाई ऑपरेशन इज हियर। ओके, क्योंकि यहाँ पर एग्जॉस्शन, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन तो चल रही है, बट उससे आप बाहर निकल आओगे। ओके, व्हाट एल्स, और क्या है? या क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप का कार्ड है। सी 2 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गैस, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सी मून का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी, सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर आप लोगों की लाइफ में ना कनेक्शन वाइज कोई भी अप्स एंड डाउन चल रही थी, दिस इज द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप एंड द मून का कार्ड है। ओके, मून एंड 2 ऑफ कप, कोई भी अगर बाधाएं चल रही थी, ओवर थिंक कर रहे थे कनेक्शन को लेके, तो देयर इज द चेंज। ओके, चेंज होके कहीं ना कहीं फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप लोगों की लाइफ में रिस्ट्रिक्शन था, डार्क पीरियड चल रही थी, तो देयर इज़ अ सपोर्ट। ओके, कोई ना कोई कनेक्शन आपको आके हेल्प कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में वो जिस भी वजह से आप परेशान हो उसको ओवरकम कर सको। ओके, मे भी शायद अगर किसी की ऑपरेशन भी चालू है, तो कोई भी कनेक्शन, कोई भी फैमिली मेम्बर आपके साथ में चल रहे हैं, ताकि आप अपने हॉस्पिटल में साथ चले, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को ओवरकम कर सको, ख़त्म कर सको। ओके, तो आप बोलोगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है कोई, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी डार्क पीरियड चल रही थी, मनी वाइज, जॉब वाइज, घरेलू मामले वाइज, एंड कहीं ना कहीं इमोशनली अनस्टेबल थे, तो वहाँ पर आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है, ताकि आप अपनी प्रॉब्लमों को ओवरकम कर सको, ख़त्म कर सको। ओके, और लव वाइज भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो यहाँ पर लव वाइज से बॉन्ड हो रहा है, तो इसलिए फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में यहाँ पर सपोर्ट के कारण आप अपने प्रॉब्लमों को ओवरकम करोगे। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में, व्हाट्स द मिडल पार्ट ऑफ द वीक? द जोयोसिया, कहीं ना कहीं हैप्पीनेस से यहाँ पर कोई सपोर्ट आ रहा है ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, ताकि आप अपने प्रॉब्लमों को ओवरकम कर सको। ओके, एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द डेथ एंड रिबर्थ। ओके, रिबर्थ हो रहे हो, जो कि आपको हैप्पीनेस दे रहा है। सी देयर सी लोटस है यहाँ पर, कहीं ना कहीं कलरफुल लाइफ बनाते हुए दिख रहे हैं, डिलाइट, अबंडेंस, हैप्पीनेस लेके आते हुए दिख रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं एंड इट सेज हैप्पीनेस, डिलाइट, इंटरेक्शन, ओपन कम्युनिकेशन, गुडविल, फ्रेंडली परसुएशन, सेल्फ एक्सप्रेशन। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में ना जस्ट लाइक डेथ एंड रिबर्थ वाली एनर्जी है। कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो प्रॉब्लम का आपको समाधान मिला यहाँ पर, तो आपको सपोर्ट के कारण फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी प्रॉब्लमों को ओवरकम कर रहे हो, और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी है उससे आप राइज अप हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, या फिर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। ओके, जैसे कि मैंने वहाँ पर बोला कि अगर किसी के लाइफ में ऑपरेशन भी चल रहा है, कोई ऑपरेशन भी हो रहा है, तो भी यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सक्सेसफुल ऑपरेशन हो रहा है, ताकि इसलिए यहाँ पर हैप्पीनेस का कार्ड है। सो अगर किसी का ऑपरेशन चल रहा है, तो डोंट यू वरी गाइस, क्योंकि वो आपके कंफर्टेबल लाइफ के लिए ही है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। या सी हर्मिट एंड 10 ऑफ कप का कार्ड है। सी
हरमेट, ओके, मे बी शायद डीलिंग विद वर्गोस। डे टू डे लाइफ में आप सर्चिंग कर रहे थे कि मैं अपने लाइफ में कैसे रिबर्थ हूँ, कैसे अपनी लाइफ में हैप्पी हूँ, कैसे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आओ, कैसे अपनी लाइफ में सपोर्ट लेके आओ। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर मिडल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं जो भी आप सर्चिंग कर रहे थे लाइफ में वो आपको मिल रहा है। जैसे कि अगर आपने एफर्ट डाला हो अपॉर्चुनिटी के लिए, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी रह सको। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस। दैट्स वाई यहाँ पर ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप यू फीलिंग गुड, ओके, यू फीलिंग हैप्पी। तो लव वाइज भी अगर आप सिंगल थे एंड कहीं ना कहीं मिंगल होना, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी लव वाइज आप ना मिंगल हो रहे हो। ओके, अगर आप ना कम्युनिकेशन कर रहे हो तो ओके, एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी अगर आप सिंगल हो और मिंगल होना चाहते तो भी हो रहा है। ओके, लव वाइज। और इन जनरली बोलूँगी कहीं ना कहीं आप सर्च कर रहे हो कि, क्योंकि हर एक का अलग अलग एजेंडास होता है, कोई लव सर्च कर रहा है, कोई मनी सर्च कर रहा है, कोई इमोशनल हैप्पीनेस सर्च कर रहा है। जो भी आप सर्चिंग कर रहे हो ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको वो रिजल्ट मिल रहा है, वेदर वो अपॉर्चुनिटी के जरिए हो, वेदर वो सपोर्ट के जरिए हो, वेदर वो चेंजेस के जरिए हो, वेदर वो रिजल्ट के जरिए। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द हैप्पीनेस किसी भी चीज़ का। एंड पार्ट ऑफ द वीक में कंपेनियनशिप, अगेन फ्रेंडलीनेस, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, शेयर्ड गोल, इंटरडिपेंडेंस, एग्रीमेंट, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड। ओके, कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आई टोल्ड यू कि सी कनेक्शन, कोई भी सपोर्ट आ रहा है, आई फील सो ओके, सपोर्ट आ रहा है ताकि आप चेंजेस लेके आ सको अपनी लाइफ में। ओके, सपोर्ट आ रहा है एंड कनेक्शन बॉन्ड होते हुए दिख रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं यू नो कंफर्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। ओके, पीस आता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर, और क्या है एरीज के लिए। 8 of 1, क्योंकि यहाँ पर ना 8 of 1 इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है दिस इज द 5 मिड एंड पार्ट ऑफ द वीक में 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, तो कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों की लाइफ में, जैसे मैंने पहले का कमी था, हायर मैसेजेस में कमी थे, या फिर अकेलापन महसूस कर रहे थे, सैडनेस महसूस कर रहे थे, कहीं ना कहीं से दिस इज़ द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। 5 ऑफ पेंटिकल एंड 8 of 1, जो भी आप लोगों की लाइफ में कमियां हैं, या फिर यू नो एनर्जी लेस हो, या फिर अकेला फील कर रहे हो, क्योंकि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी आप अकेले ही सर्चिंग कर रहे हो, एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी आप सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में सपोर्ट के जरिए अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए। ओके, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, फोकस हो रहे हो, एंड एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, एंड क्विक रिजल्ट भी आ रहा है। 8 of 1 इज ऑल अबाउट गाइस क्विक रिजल्ट। ओके, जो भी आपकी डिजायरें हैं उसमें आप फोकस कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी लाइफ में क्विक रिजल्ट आए, और रिजल्ट आ रहा है। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो जैसे कि मनी इशू चल रही है, तो आपने किसी को फ़ोन किया तो यहाँ पर सपोर्ट आ गया। ओके, क्विक रिजल्ट आ गया। और अगर जॉब नहीं है तो आपने किसी को फ़ोन किया तो कोई सपोर्ट के जरिए आपको जॉब मिल गई। और अगर आप अपने हेल्थ इश्यू चल रही हैं तो आप अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, या फिर अपने सब कनेक्शन को अपने हेल्थ इश्यू के बारे में बता रहे हो, तो वहाँ से आपको कोई ना कोई रिजल्ट आ गया, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो मैं ये बोलूँगी दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, ये हफ्ता पूरा आपका सिक्योरिटी वाला है। ओके, चेंजेस वाला है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ही कहीं ना कहीं सपोर्ट के कारण अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो, और अगर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके गोल है उसमें आप काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, चेंजेस लेके आ सको, तो चेंजेस आ रहे हैं। ओके, दिस इज योर हिडन क्वेश्चन। हिडन पोजिशन में डिसिप्लिन, ओके, exert authority, define it's time to take the bull by the horn, create a strategy, mobilize forces। ओके, कहीं ना कहीं दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। ओके, जो भी आप ना पहले वेटिंग पीरियड चल रहा था, या फिर कंफ्यूज थे, या फिर कहीं ना कहीं आपने एफर्ट डाला आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो ये हिडन पोर्शन हफ्ते के कभी भी आ सकता। तो जो भी आपके पास में आपको रिजल्ट ना मिला हो, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, तो ये हिडन पोर्शन में आप एक्ट कर रहे हो, फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी प्रॉब्लमों के प्रति रिजल्ट लेके आ सको। ओके,
या सी कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ 7 of Wands. ओके, 7 of Wands इज ऑल अबाउट गैस या से आई टोल्ड यू ना, हिडन पोर्शन में जो भी आपके पास में काम नहीं बने थे, वेदर वो लव में हो या फिर कोई रिजल्ट लेके आना हो, तो ये सडनली आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, फेस कर रहे हो, ताकि आपको रिजल्ट मिले, ताकि आपकी लाइफ में मूवमेंट हो. ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कप. मे भी शायद कोई रिजल्ट भी आ रहा है. जो भी आपके पास में काम नहीं बने थे, तो इस हिडन पोर्शन में इस हफ्ते के कभी भी आपके काम बन रहे हैं. अगर आप फेस कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट भी मिल रहा है, मूवमेंट भी हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग भी हो रही है. ओके, तो हिडन पोर्शन में आप लोगों के लाइफ में पास्ट में जो काम नहीं बने थे, तो अब आपके काम बन रहे हैं. तो फेस कीजिएगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा, ताकि आपके काम बने. ओके, कुछ भी काम, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं. ओके, सडनली. एंड दिस इज योर आउटकम. दिस इज योर आउटकम. आउटकम में पुशिंग अपवर्ड. ओके, या स्टडी प्रोग्रेस, गेनिंग कॉन्फिडेंस, एक्सेप्टिंग चैलेंजेस, अ प्रमोशन, रिसीविंग रिकग्निशन. ओके, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा बर्डन था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जस्ट लाइक दिस इज द कार्ड ऑफ 10 of Wands टाइप के. ओके, तो वो बर्डन ना इस हफ्ते आउटकम में ख़त्म हो रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में अपवर्ड हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको. क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ लोग प्रमोशन भी चाहते हैं, तो प्रमोशन भी मिलता हुआ दिख रहा है. ओके, रिकग्निशन भी मिल रहा है आउटकम में. आप मेहनत बहुत करें तो उसका रिजल्ट भी मिल रहा है. पुशिंग अपवर्ड गाइस. ओके, या आई टोल्ड यू ना, क्योंकि यहाँ पर लक का साथ है. 10 of Wands एंड द जस्ट लाइक 10 of Wands की एनर्जी मुझे लग रही है. एंड दिस इज द कार्ड ऑफ लक एंड पॉजिटिव चेंज. एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस लवर्स का कार्ड है. मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनीज, एंड दिस 2 कार्ड इज मेजर आर्कन. आउटकम मेजर है गाइस. किसी ने, जैसे मैंने पहले कहा, किसी ने किसी चीज़ की कंप्लीशन है, एंड क्योंकि लक आपका साथ दे रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पीस आ रहा है, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, एंड मूवमेंट भी हो रहा है, एंड सक्सेस भी मिल रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको. ओके, एंड प्रमोशन भी चाहते हो, प्रमोशन भी मिल रहा है, इंडिपेंडेंट भी हो रहे हो, रिकग्निशन भी मिल रहा है. ओके, प्रोग्रेस हो रहा है आउटकम में, पॉजिटिव चेंज आ रही है. जो भी डिले था ना, वो ख़त्म होके यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना सक्सेस दे रहे आउटकम में. ओके, दैट्स वाई प्रॉस्पेरिटी. तो आप बोलोगे कि ये हफ्ता, मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता लक आपका साथ दे रहा है. तो गाइस, क्योंकि जो भी आपके मामले चल रहे हैं, नेगेटिव या कुछ भी हो, आप उसको फेस कीजिए. यहाँ पर रिजल्ट है. ओके, लक के सहारे आप अपने लाइफ में, अगर आप मेहनत करते हो, लक आपका साथ देगा, तो जाके आपको प्रमोशन या फिर समाधान या फिर अपॉर्चुनिटी मिल रही है. तो गैस एफर्ट डालिएगा. ओके, फेस कीजिएगा हर एक मामलों को. लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस. गाइडेंस है कीपिंग skills. Okay, meditation, self renewal, composures, detachment, self acceptance, इक्वानिमिटी, सेरेनिटी. तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहता है गाइस कि कहीं ना कहीं आपको पीस रहना बहुत ज़रूरी है आपके हर एक मामलों में. ओके, डोंट कंफ्यूज, पीस रहिए, ताकि आप अपने लाइफ में सही डिसीजन ले सको, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लेके आ सको, आप अपनी लाइफ में पीस रह सको. ओके, डोंट ओवर थिंक, डोंट कंफ्यूज. ओके, क्योंकि यहाँ पर सी दिस इज़ द चैरियट का कार्ड है. कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में दिस इज योर गाइडेंस. ओके, चैरियट एंड 2 of Wands में भी शायद हो सकता है आप अपनी लाइफ में मूवमेंट चाहते हो, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको. ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी चाहते हो, ताकि वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकें. बट इस रिवर्स में भी शायद आप लोग ना बहुत ज़्यादा, आपको जो भी चाहिए ना क्विक चाहिए. यू डोंट हैव पेशेंस. ओके एरीज, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, हैव पेशेंस, पीसफुल डील कीजिए. जो भी आपके पास के मामले हैं, जो भी आपकी लाइफ में अपने एफर्ट डाले हैं, उसका रिजल्ट आने वाले दिनों में मिल रहा है. तो पीस बना के चलिए, ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को देख सको,
एंड कहीं ना कहीं डिसीजन लेके फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, क्योंकि चैरियट इज़ रिवर्स, मूवमेंट नहीं हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, या फिर रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, या फिर कुछ ना कुछ सक्सेस नहीं दिख पा रहा है, तो दैट्स वाई यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने आप में पीस बना के चलिए, ताकि आप अपने अपॉर्चुनिटी को देख सको, डिसीजन लेके अपने फ्यूचर को सेट कर सको। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। इन्फ्लुएंस या काउंटशिप, म्यूचुअल अट्रैक्शन, जीनियस अफेक्शन, नेचुरल मैग्नेटिज्म, स्टिमुलेशन, कनेक्टिंग। सिर्फ कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस, ये हफ्ता ना कनेक्शन वाइज आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होने वाले हो। ओके, ये कनेक्शन हो सकता है फ्रेंड हो, लवर हो, या फिर फैमिली मेम्बर हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, पीस लेके आ सको, एंड अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, तो ये हफ्ता ना मैं ये बोलूँगी कि लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हो। ओके, कोई भी लोग, वेदर वो ऑफिस वाले हो, लवर हो, गाइस कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी, दिस इज द डेविल का कार्ड है। ओके, डेविल इज ऑल अबाउट आपके डिजायरे। ओके, ये डिजायरे हो सकते कुछ भी हो, कुछ भी, जैसे कि अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को रियलिटी में बदलना, या फिर अपनी प्रॉब्लमों को ख़त्म करना, या फिर कोई ऐसे डिजायरे हो सकती है, बट दे द सडन चेंज, सडन टावर मूवमेंट हो रहा है। ओके, दिस इज द टावर मूवमेंट। तो इसलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, इट इज, जो भी आपकी डिजायरें हैं, डोंट ओवर थिंक। जो भी आपके पैशनेट एनर्जी है, डोंट ओवर थिंक। ओके, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में चेंज के कगार पे हो, आप अपनी लाइफ में रिजल्ट के कगार पे हो, आप अपनी लाइफ में पीस के कगार पे हो, तो पेशेंटली डील कीजिएगा, बैलेंस करते हुए डील कीजिएगा। ओके, एंड सी, दिस इज यू, पेशेंटली डील कीजिएगा, मैच्योरली डील कीजिएगा, एंड प्लानिंग स्ट्रैटेजी करके डील कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बना सको, प्रॉस्पेरिटी लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये हफ्ता है ना सडन चेंजेस का। जो भी आपके डिजायरें हैं, अगर आप एफर्ट डालें तो वो डिजायरें इम्प्लीमेंट हो रही है। वो डिजायरों के प्रति आपको जैसे बीज बो रहे हो, ताकि आने वाले दिनों में आपको फल मिले। ओके, बट दिस इज यू एरीज, कहीं ना कहीं मैच्योरली अपने हर एक मामलों को ऑब्जर्व कर रहे हो, फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको और अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको, सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, तो जस्ट पेशेंटली, पीसफुली डील कीजिएगा। ओके, ये हफ्ता है आपके लाइफ में रिजल्ट का, मैं ये बोलना चाहूँगी। ओके, आज का क्वेश्चन एरीज, मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास। मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पास। या तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैनल 1 से, जिन्होंने पैनल 1 चूज़ किया है, ये उनके लिए है फॉरगिवनेस। जो भी आपने सवाल पूछा है ना, पैनल 1 यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, फॉरगिव कीजिए। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है, लेट गो कीजिए अपने उस अनहेल्दी मामलों को, ताकि आप नई नई एनर्जी के लिए, नई जॉब के लिए, नई अपॉर्चुनिटी के लिए जगह बना सको और अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, फॉरगिव कीजिएगा, पर्सन हो, परिस्थितियाँ हो, या फिर जैसे भी आपकी प्रॉब्लम चले, लेट गो कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आके नए एनर्जी के लिए, नए लोगों के लिए, नए अपॉर्चुनिटी के लिए जगह बना सको। ओके, पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, इफ़ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है कि जो भी आपने सवाल पूछा वो सही है, तो सही है, काम बन जाएगा। अगर आपको 1% का भी डाउट होता है, तो मे भी शायद काम ना बने। ओके, पॉजिटिव रहिए, ताकि आपके लाइफ में काम बन जाए। ओके, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, चूज अ न्यू डायरेक्शन। मे भी शायद जो भी आपने सवाल पूछा है ना, एक ही डायरेक्शन में काम करते करते आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर जैसे कि रुका हुआ पैसा है, ठीक है, अटका हुआ है, और आप फ़ोन करके परेशान हो रहे हो। ओके, फ़ोन करके परेशान हो रहे हो, वो सामने वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आप खुद सामने जाइए, दैट इज़ योर डिफरेंट डायरेक्शन। खुद सामने जाइए, ताकि आपको सामने फेस टू फेस बात करके आपके काम बन जाए। दैट इज़, वो एग्जाम्पल था। तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, जो भी आपने सवाल पूछा है, चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके,
न्यू डायरेक्शन चूज़ कीजिए, न्यू आइडियाज़ के साथ में काम कीजिए ताकि आपने जो भी सवाल पूछा है सक्सेसफुल हो सके। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके, क्योंकि यहाँ पर ये हफ्ता आप लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है आपके मामलों के प्रति। तो आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब छुपे हैं, तो लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके एरीज। पॉइंट नंबर 5, नो, जो भी आपने सवाल पूछा इस हफ्ते रुक जाइए, इन्फॉर्मेशन लेते रहिए बट बिग इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, इस हफ्ते नो है, तो मे भी शायद अगले हफ्ते आपके काम बन जाए, ओके। सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, फॉरगिव कीजिए, लेट गो कीजिए ताकि आप अपने न्यू एनर्जी के लिए जगह बना सको। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, अगर आपको बिलीव है कि आपने जो सवाल पूछा वो सही है तो काम बन जाएगा। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, चूज अ न्यू डायरेक्शन, ओके, न्यू डायरेक्शन, न्यू प्रोस्पेक्ट, नज़रिया चेंज कीजिए आपने जो भी सवाल पूछा उसके प्रति ताकि आपको रिजल्ट दिख सके। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब है, तो अपने अंदर थोड़ी देर कनेक्ट होइएगा। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा अभी के लिए ना है तो जस्ट पेशेंट रखिएगा और एफर्ट डालिएगा, ओके। या इरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके रीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।